एक छोटा सा पैकेट जो हर नुक्कड़ और गली में बिकता हुआ आसानी से दिख जाता है। यह सिर्फ एक स्वाद नहीं बल्कि कैंसर और मौत का दावत है। आपके आसपास कितने लोग इस साइलेंट किलर का शिकार बन रहे हैं और आपको पता भी नहीं। कैंसर, हार्ट अटैक और ना जाने कितनी बीमारियां सिर्फ एक छोटी सी आदत से जुड़ी हुई हैं। इस छोटी सी पैकेट के कारण हमें हर रोज सुनने को मिलता है एक नया शिकार, एक नई कहानी। मेरा जांच का जब रिपोर्ट आया तो वहाँ के डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके लड़के को क्या बीमारी है, आपको पता है? हमने कहा जी हमें इस चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आपके लड़के को ब्लड कैंसर हुआ है। मैं तो असमर्थ था इस बीमारी से इलाज की। इतनी खतरनाक बीमारी का नाम सुन के तो मुझे लगा कि मेरा परिवार पूरा बिखर गया, लेकिन आज के डेट में जिसे आप एक मजेदार स्वाद समझ रहे हैं, असल में ये बस एक नशा नहीं, एक ऐसा जहर है जो आपको धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा है। पान मसाला एक ऐसी चीज जो हर दूसरे इंसान की जेब में मिल जाती है, जिसे लोग बहुत शान से खाते हैं। बट इस छोटी सी पैकेट के बदले में आपको मिलता क्या है? सिर्फ कैंसर। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के खत्म होते होते इंडिया में लगभग 50 से 60 लोग इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। बट यहाँ सवाल ये आता है, अगर पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट को यूज करने से सच में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो रही हैं, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? आखिर क्यों ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जहां एक और डिसिप्लिन, फिटनेस के ऊपर बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस कैंसर को खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या चीज है इन प्रोडक्ट्स के अंदर जिसके चलते लोग इसके इतना एडिक्टिव हो जाते हैं कि इस एडिक्शन से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है? आखिर क्या है इस पूरी पान मसाला इंडस्ट्री का सच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आ गए राजा बाबू, स्वागत। अरे देना मेरी कामयाबी की किक। अरे हम तो पहले से तैयार हैं। ये लीजिए आपकी कामयाबी की किक। वाह, दाने दाने में स्वाद का दम। अबे क्वालिटी प्रोडक्ट खाओगे या ये कचरा? अबे केसर तो कभी लगा ही नहीं, मुझे भी दे कामयाबी की किक। भैया खाओगे तब न जानोगे। गोवा का मजा चाहिए तो इसमें अपना प्यार मिलाइए और खाइए। गोवा खाओ, कामयाब हो जाओ। जल के बिना जीवन की कल्पना भी बेकार है। अगर जीवन को बचाना है तो जल को भी बचाना होगा। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोचिए। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा बाबू। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक जमाने में लोग पान का मजा लेने के लिए पान के पत्ते में सुपारी, कथा, गुलकंद, इलायची और चूना डालकर खाते थे। लेकिन पान बनाना और उसे कैरी करना हमेशा आसान नहीं होता था। 1960 के आसपास कुछ दिमाग चलाने वालों ने सोचा क्यों न इस पान के स्वाद को एक छोटे से पैकेट में बंद कर दिया जाए। ये वही समय था जहां से स्टार्ट होने वाली थी कैंसर कॉजिंग पान मसाला इंडस्ट्री की। श्री मनसुख भाई कोठारी, जो पान मसाला किंग के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने ही पान मसाला की दुनिया में एक नई लहर लाई थी। उन्होंने 1970 के दौरान पान मसाला के कॉन्सेप्ट को एक नई पहचान दी और ये उन्हीं की सोच थी जिन्होंने पान पराग जैसे मेगा ब्रांड को जन्म दिया। मनसुख भाई कोठारी ओरिजिनली गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू किया। ट्रेडिशनल पान जो हमेशा से ही इंडियन कल्चर का हिस्सा रहा था, उनका भी एक फेवरेट था। लेकिन उन्होंने देखा कि पान को बनाना और उसे कैरी करना हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक होता था। यह समस्या उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखी। मनसुख भाई ने सोचा कि अगर पान के एसेंशियल कंपोनेंट्स जैसे सुपारी, कथा, चूना और फ्लेवरफुल एसेंस को एक साथ मिलाकर रेडी टू ईट और पोर्टेबल फॉर्म में बनाया जाए तो लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने साल 1973 में पहला पान मसाला पान पराग को लॉन्च करते हैं। ये एक ऐसा पान मसाला था जिसे लोग बिना पान के पत्ते के खा सकते थे और हर जगह अपने साथ ले जा सकते थे। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, क्योंकि ये पान मसाला पान का एक अल्टरनेटिव था और अभी तक इसका तंबाकू से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इसमें अभी तक कोई तंबाकू यूज नहीं किया जाता था। बट मेन प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने वाली थी।
साल आता है 1985, जब मनसुख भाई अपने पान पराग प्रोडक्ट को छोटे छोटे पाउचेज में बनाना शुरू करते हैं, जिसके चलते चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर क्लास के लोगों के बीच पहुंचना शुरू हो जाता है और मार्केट में तहलका मच जाता है। अब वो समय आ चुका था जहां से जन्म होता है स्मोकलेस टोबैको इंडस्ट्री की। जैसे जैसे ये पान पराग मार्केट में पॉपुलर होना शुरू होता है, वैसे वैसे मार्केट में न्यू प्लेयर्स की एंट्री होना स्टार्ट हो जाता है। साल आता है 1990s, जब मार्केट में पान मसाला कंपटीटर्स की तादाद बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए पान पराग को समझ में आता है कि अब नॉर्मल पान मसाले से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इनके अदर्स कंपटीटर्स जैसे कमला पसंद, विमल, शिखर, इन सभी लोगों ने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए पान मसाले के साथ साथ टोबैको बेचना शुरू कर दिया था। अब इस टोबैको से ये होता था, जैसे ही लोग इसका यूज करना शुरू करते थे, वैसे ही लोग इस टोबैको का एडिक्टिव हो जाते थे, जिसके चलते ये हुआ कि जिन जिन कंपनियों ने पान मसाला के साथ साथ टोबैको बेचना शुरू किया, उन सबकी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। इसी चीज को देखकर पान पराग ने भी सेम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। इसके लिए इन्होंने पान मसाला के साथ साथ प्रोसेस टोबैको मिलाना शुरू कर दिया। इसे बोला गया गुटखा। ये जो गुटखा का पैकेट था, ये ज़्यादा टाइम तक चले, खराब ना हो, तो इसके लिए इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स मिलाए गए और इसे बेचना शुरू कर दिया गया। अब ये एक ऐसा समय आ चुका था जहां से शुरुआत होती है कैंसर कॉजिंग पान मसाला इंडस्ट्री की। बट यहाँ सवाल ये आता है, आखिर ऐसी क्या चीज़ है इन गुटखा, सिगरेट, पान मसाला के अंदर, जिसके चलते लोग इसके इतना एडिक्टिव हो जाते हैं कि इस एडिक्शन से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। टोबैको, सिगरेट, पान मसाला की एडिक्शन लगने का मेन कारण है निकोटीन। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो हाईली एडिक्टिव होता है, जो टोबैको में पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति टोबैको, पान मसाला, इवन सिगरेट का सेवन करता है, तो निकोटीन उनके ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से घुल जाता है और दिमाग तक पहुंचता है। यह कैसे काम करता है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब निकोटीन दिमाग में पहुंचता है तो एक केमिकल रिजेक्शन होता है, जिसके चलते ये डोपामिन नामक एक केमिकल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। बेसिकली ये डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके रिलीज होने के बाद हमें एक अलग ही तरह का सुकून और खुशी का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकावट और स्ट्रेस दूर हो गई हो। हमारे बॉडी में एक इंस्टेंट एनर्जी फील होने लगती है। ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में पहले से ज़्यादा जान आ गई हो। किसी काम को करने के लिए हमारा ब्रेन मोटिवेट होने लगता है। ये वही एहसास होता है जो लोगों को टोबैको, पान मसाला दोबारा खाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उनका दिमाग इस सुकून को बार बार रिपीट करना चाहता है और यही रिपीटिशन एक भयानक एडिक्शन के रूप में कब तब्दील हो जाता है, ये हमें पता ही नहीं चलता। ये एडिक्शन और ज़्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब लोग इसका सेवन करने की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लोग इसके आशिक हो जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति का दिमाग निकोटीन के इस साइड इफेक्ट का आदत डाल लेता है। इसका मतलब है कि पहले जो सुकून एक छोटी सी मात्रा से मिलता था, अब वही सुकून ज़्यादा मात्रा लेने के बाद मिलना शुरू होता है। इस प्रोसेस को टॉलरेंस कहते हैं। इस वजह से व्यक्ति और ज़्यादा मात्रा में टोबैको, पान मसाला, इवन सिगरेट का सेवन करना शुरू कर देता है। जहां एक व्यक्ति पहले दिन में एक बार इस चीज़ का सेवन करता था, और उसे दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ तक कि बार बार इस चीज़ का सेवन करना शुरू कर देता है। यह एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिस स्टेज पर व्यक्ति इन चीज़ों का इतना एडिक्टिव हो जाता है कि इस लत से छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति इस चीज़ को छोड़ना चाहे तो उसे कुछ सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे चिड़चिड़ापन, थकान, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन में दिक्कत, बेचैनी। ये दिक्कतें इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि न चाहते हुए भी मजबूरी में दोबारा इस चीज़ का सेवन करना पड़ ही जाता है। और इसी तरह से इस एडिक्शन का साइकिल चलते रहता है और धीरे धीरे यही एडिक्शन एक भयानक कैंसर के रूप में बदल जाता है। बट यहाँ सवाल ये है कि आखिर कैसे ये एडिक्शन इतने भयानक कैंसर के रूप में बदल जाता है। अब आगे इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली इन गुटखे के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे हम आम भाषा में कॉस्टिक चूना भी कहते हैं। ये एक तरीके का अल्कलाइन एजेंट होता है जो कि गुटखे की pH लेवल को बढ़ा देते हैं। इसके कारण ये होता है जब आप इस गुटखे को खाते हो तो मुंह के अंदर जो पतली से स्किन की लेयर होती है उसे ये जला देता है, जिसके चलते टोबैको के अंदर जो ये निकोटीन मौजूद होता है ये इजीली आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने लगता है। अब जरा यहाँ समझने की थोड़ी कोशिश करना। ये जो स्किन की ऊपर वाली लेयर आपकी गुटखा खाने से डैमेज हुई है, उसको हमारी बॉडी रिपेयर करने के लिए बहुत कोशिश करती है।
बट जो रेगुलर गुटखा खैनी खाने वाले लोग रहते हैं वो बार बार इसे चबाते रहते हैं, जिसके चलते ये जो स्किन के लेयर है ये पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो पाती, जिस वजह से ये जो मुंह के अंदर डैमेज और रिपेयर की साइकिल है ये थ्रू आउट चलती रहती है। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी बॉडी इस चीज़ को सह नहीं पाती और तभी ये चीज़ हमारे डीएनए को डैमेज करके एक भयानक कैंसर का रूप ले लेती है। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि अगर ये चीज़ इतनी खराब है तो हमारी गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती। आखिर क्यों ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जहाँ एक को डिसिप्लिन फिटनेस के ऊपर बात करते हैं वहीं दूसरी ओर इस कैंसर को खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि हर साल दुनिया में 10 करोड़ लोग टोबैको रिलेटेड कैंसर से मरते हैं और ये नंबर 21वीं सदी में बढ़कर 100 करोड़ होने वाला है। देखो, गवर्नमेंट इस चीज़ को ऑलरेडी बैन कर चुकी है, जिसके लिए अलग अलग रूल और रेगुलेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे गवर्नमेंट ने साल 2003 में एक एक्ट पास किया, पुख्ता, जिसका फुल फॉर्म है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना बैन कर दिया गया और जहाँ जहाँ भी स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनके 100 मीटर्स के दायरे में कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता था। और साथ में यह भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि उस दिन से 18 साल की कम उम्र के बच्चे इन चीज़ों का यूज नहीं कर सकते। और जितने भी टोबैको रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट थी उन सब के ऊपर केवल रोक लगा दी गई। बट यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि इस एक्ट के आने के बाद भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी बैन नहीं लगा था, जिसके चलते इंडिया में जो ओरल कैंसर है वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। क्योंकि जितने भी इंडिया में ओरल कैंसर हो रहे थे उनमें से 90% गुटखे की वजह से हो रहे थे, जिसे देखते हुए साल 2011 में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने जिन जिन पान मसाला प्रोडक्ट के अंदर टोबैको या किसी भी प्रकार का निकोटीन पाया जाता है उन सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया और साथ में जितने भी टोबैको प्रोडक्ट थे उन सब के प्रमोशन के ऊपर बैन लगा दिया गया। अब कोई भी अगर इन प्रोडक्ट्स का किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि इतने रूल रेगुलेशन लगाने के बाद और इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाने के बाद भी आज कैसे इन सब चीज़ों को खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है। इसके पीछे का मेन कारण है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अब ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट किस बाला का नाम है और ये कैसे काम करता है, अब आगे इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट टेक्निक है जिसमें किसी भी बैन या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट का डायरेक्ट प्रमोशन करने के बजाय एक दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस के नाम पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है जो उसी सेम ब्रांड से रिलेटेड होता है। यह टेक्निक उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज की जाती है जिनका प्रचार करना डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग लॉ के तहत अलाउ नहीं होता। इसके अंदर कंपनी एक ऐसे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करती है जो सेम टू सेम उसी प्रोडक्ट की तरह दिखेगा जिस प्रोडक्ट का ऐड करना ऑलरेडी बैन है। जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के द्वारा प्रमोट किए जाने वाले पान मसाला और बिमल इलायची को ही ले लो। ये दोनों देखने में सेम ही लगते हैं बट एक्चुअल में अगर ध्यान से देखो तो ये लोग बिमल पान मसाला को नहीं बल्कि बिमल इलायची को प्रमोट करते हैं, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग इसे प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि इलायची एक नॉर्मल फूड आइटम है, जो बैन है वो तो तंबाकू, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट, ये फूड आइटम्स तो बैन है नहीं। अगर गवर्नमेंट इन कंपनीज को कुछ बोलेगा भी तो ये लोग बोलेंगे सर जी हम लोग टोबैको पान मसाला कहाँ प्रमोट कर रहे हैं, हम तो इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों को इस बात का पता ना हो। सबको पता होता है कि ये जो चल रहा है आखिर इसके पीछे असली गेम क्या है। फिर भी पैसों के लालच में ये लोग टोबैको जैसे स्लो पॉइजन को खुलेआम प्रमोट करते हैं और इसका शिकार बनता कौन है? वही लोग जो इन्हें अपना हीरो मानते हैं, इनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इनके सबसे बड़े फैन होते हैं। इन लोगों को लगता है अगर इनके फेवरेट हीरो भी इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं तो हमें यूज करने में क्या जाता है। बट यहाँ सच्चाई कुछ और ही है। इनके हीरो तो इलायची को प्रमोट करते हैं बट खाने वाले के माइंड में इलायची नहीं पान मसाला याद आता है। और ये याद आई भी क्यों नहीं, कंपनी ने दोनों चीजों की पैकेजिंग, लेबलिंग, डिजाइनिंग, यहाँ तक कि ब्रांडिंग को सेम टू सेम कर रखा है। और आपने इन सेलिब्रिटीज को ऐड करते हुए इनके मुंह से ये कभी नहीं सुना होगा कि ये लोग इलायची खा रहे हैं, जिसके चलते ये ऐड देखने वालों के माइंड में इलायची नहीं बल्कि पान मसाला ही याद आता है। जब लोग पान मसाला खरीदते हैं तो लोकल पान की टपरी वाला उन्हें एक और पैकेट देता है जो इसी के अंदर होता है असली माल टोबैको। क्योंकि गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने पान मसाला में किसी भी तरह का कोई टोबैको डालकर नहीं दे सकता, तो कंपनी वालों ने इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन निकालते हुए पान मसाला का एक अलग पैकेट और टोबैको का एक अलग पैकेट बनाती है ताकि उनका ये दोनों प्रोडक्ट बिक सके और वो भी बिना किसी नियम का उल्लंघन करते हुए। अब यहाँ आपके माइंड में एक सवाल और चल रहा होगा
कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। क्या गवर्नमेंट इन लोगों से डरती है या सच्चाई कुछ और ही है? देखो, इसके पीछे का मेन कारण है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आज इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर है और साथ में कंज्यूमर भी। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जो हजारों लोगों को रोजगार देती है। यह सिर्फ एक नशा नहीं, सरकार को इससे हर साल हजारों करोड़ों का टैक्स मिलता है। यह रेवेन्यू स्कूल्स, हॉस्पिटल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगता है। अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाए तो इसके अंदर जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं और सरकार का जो ये सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है वो भी चला जाएगा। यहाँ एक रीजन और है। देखो, पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री के पास जबरदस्त पॉलिटिकल पावर है। ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बैन होने से रोकने के लिए पॉलिटिकल पैरवी करती है, जिसके चलते उनका प्रेशर सरकार पर लगातार बना रहता है। अब लास्ट और सबसे मेन जो बड़ा कारण है वो है इनका हाई डिमांड। देखो, असली प्रॉब्लम ये है कि लोग इस नशे के जाल में इतना फंस चुके हैं कि ये उनके लिए एक आदत बन गई है। जब इस चीज का डिमांड ही इतनी ज्यादा है तो सरकार के लिए ये एक और चुनौती बन जाती है कि इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से निकालें कैसे, क्योंकि जब तक इसकी डिमांड रहेगी ये प्रोडक्ट मार्केट में बने रहेंगे, चाहे यह चीज बैन हो या ना हो। ये किसी न किसी ब्लैक मार्केटिंग के जरिए लोगों तक पहुंच ही जाएगा। ये नशा सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक आने वाले कल के लिए खौफनाक सच है। हम अपने आसपास ये देखते हैं लेकिन अक्सर ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। एक फैसला, एक छोटी सी चूक और जिंदगी पलट सकती है। अगर इस चीज से कोई छुटकारा दिला सकता है तो वो है हम खुद। जब तक हम खुद इस नशे से दूर नहीं जाएंगे ये हमारे पीछे पड़ा ही रहेगा और हम अपना कल खुद अपने हाथों से खोते रहेंगे। फैसला आपका है कि आप इस दौर से निकलकर एक सेहतमंद बेहतर जिंदगी चुनोगे या ये छोटी सी पैकेट आपको और आपके फैमिली को अंधेरे में धकेलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस चीज़ को लेकर अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।